मेन रोड के ऊपर सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड का ये दफ्तर है। जब सवेरे भारत के लिए जो नेपाल के पोखरा से जो बस निकलती है वो इसी सड़क पर यहाँ पर सवेरे लगती है। मेन रोड पर ये दफ्तर है और यहीं पर जो बस है वो यहाँ पर लगती है। और सवेरे जो पैसेंजर्स हैं जिनको भारत में दिल्ली में जाना होता है, क्योंकि नेपाल के पोखरा से ये दिल्ली तक बस जाती है, और जिनको दिल्ली जाना होता है वो यहाँ इसी रोड पर, जैसे अभी आप ये रोड के ऊपर देख रहे हैं गाड़ी लगी हुई है, ठीक इसी तरह वो बस लगी हुई थी। सवेरे 7 बजे बस निकलती है पोखरा से, जो कि भारत के दिल्ली तक जाती है और यहाँ से जाती है। अब एक चीज़ और पता लगी है, जो जानकारी मिली है, क्योंकि सवेरे 7 बजे बस निकलती है और सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सवेरे 6:45 पर यहाँ पर आई थी। सृष्टि यातायात के इस ऑफिस से मालूम चला कि 11 मई को ठीक 6:45 पर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ एक टैक्सी में पहुंची थी। मुलाजमीन को अभी भी सीमा हैदर और उसके चारों बच्चे याद हैं। वो आया, उसके बस में टाइम थोड़ा 10 मिनट का टाइम था। वो बच्चों को पहले बस में डाल दिया। वो टिकट पेमेंट करने अंदर गया, 12,000 नेपाली दिया, 6,000 कम पड़ा हुआ। 6,000 को उसी वक्त उधर से फोन से लगा के उधर से हमारा इंडिया ऑफिस के भैया का अकाउंट में पेटीएम कर दिया बैंक के 6,000 का। तो जब सवेरे बस जाती है तो उस समय आप बैठे हुए थे, कोई और बैठा हुआ था? यहाँ तो मैं भी बैठा हूँ और दूसरा भी बैठा है। हालांकि सीमा के डॉक्यूमेंट्स इस जगह चेक नहीं किए गए थे, लेकिन मुलाजमीन ने उसे ये जरूर बता दिया था कि आगे उसे चेकिंग के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। हमारे इंडियन हो, इंडिया आईडी है, वो बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा। आईडी नहीं है तो वो जाने नहीं देगा बोला हमने। हमारे पास इंडियन आईडी है बोला था हमने। इंडिया नेपाल को तो वो बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा, उधर दिखाओ नायरता पासपोर्ट चाचा क्या वो आईडी साइडी दे गए, उधर दिखाना पड़ेगा बोल दिया। अच्छा, तो आपका मतलब है कि वो इधर होटल से आई थी और यहाँ से आकर के टैक्सी से आकर के और उसके बाद आपकी बस में बैठ के चली गई? उतर गई और बस में बैठ के चली गई। सीमा की इंडिया में एंट्री के दौरान यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। सीमा का दावा है कि उसके पास कोई इंडियन आईडी नहीं है, लेकिन नेपाल से इंडिया जाने वाली प्राइवेट बस भी अपने मुसाफिरों की एक लिस्ट सिक्योरिटी वालों को भेजती है, जिसकी चेकिंग नेपाल और भारत दोनों ही एजेंसियां करती हैं। गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम में तो 3 जगह में चेकिंग होता है। एक नेपाल में पहले चेकिंग होता है सशस्त्र में, उसके बाद में इंडिया बॉर्डर में, उसके बाद इंडिया का सशस्त्र भी चेक करता है ना गाड़ी में जाके। वो सुनौली बॉर्डर में तो सब सवारी को बाहर उतार के चेकिंग होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है वो अंदर ही खुना बॉर्डर में अंदर ही चेकिंग होता है। तो स्टाफ को भी अंदर जाने नहीं देते ना चेकिंग के टाइम में। तो इस वजह तो उसको तो 3 जगह में चेकिंग करके वो गई थी। अच्छा, तो बिना आईडी का तो वो जाने का संभावना ही नहीं है ना उसका। अच्छा, तो पाकिस्तान का आईडी से तो वो संभावना वो 0% है। मतलब आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो भारत जाने के लिए जो अलग अलग चेकिंग पॉइंट है वहाँ पे चेकिंग करती है? वहाँ पे चेकिंग होता है। हमारा जो गाड़ी यहाँ से जाएगा, हमारा भैरव में भी ऑफिस है। सृष्टि ट्रैवल ने भी उस दिन पैसेंजर्स की लिस्ट बनाकर बॉर्डर पर भेजी थी। ये लिस्ट भी हमने देखी, उसमें सीमा और उसके बच्चों के नाम लिखे हुए थे। लेकिन सीमा का बॉर्डर को पार कर जाने के 2 मतलब हो सकते हैं, या तो सीमा ने फेक आईडी का इस्तेमाल किया या फिर जांच में लापरवाही हुई। 3 जगह चेकिंग होती है, तो निश्चित तौर पर अगर चेकिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट देखे गए थे, तो निश्चित तौर पर सीमा हैदर कोई ना कोई जो फर्जी डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जा रही थी। और अगर नहीं लेकर के जा रही थी और 3 जगह चेकिंग होने के बावजूद भी बिना दस्तावेजों की चेकिंग के निकल गई, तो ये एक भारी चूक है जो कि सिक्योरिटी बॉर्डर्स पर ये की गई है। कैमरामैन विक्रम के साथ जितेंद्र शर्मा, पोखरा, नेपाल।